ये योग के संबंध में पढ़ रहे हैं। सभी योगों में जिज्ञासु को तीन मूलभूत लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है: भगवान के साथ ऐक्य तथा स्थायी संपर्क, अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति, और चेतना का एक निश्चित परिवर्तन अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन। यही पेज वह नंबर परिवर्तन है। पेज पेज नंबर ये हिंदी का तो 987 है और इंग्लिश का है सेकंड पार्ट में 974। In all yoga, there are three essential objects. तो चेतना का एक निश्चित परिवर्तन अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन, यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। यही अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है। यही मतलब यह जो परिवर्तन है, अधिकांश जो संघर्ष हो रहे हैं और कठिनाइयां आ रही हैं, उसका कारण यह परिवर्तन है, क्योंकि इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। जिस परिवर्तन की मांग की जा रही है उसे प्राप्त करना सरल नहीं है। इसलिए आप जो पत्र देखते हो, इवन श्री अरबिंदो को जो लिखे गए पत्र हैं, वो ये नहीं है कि व्यक्ति रिवोल्ट कर रहा है, उसकी प्रकृति का रूपांतर हो रहा है और वो रिवोल्ट कर रही है। भीतर से उसकी अंतरात्मा तो चाह ही रही है उसमें, और सामान्य व्यक्ति जो है उसके अंदर ये एक फर्क है। तो इसलिए यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। यही अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है, क्योंकि इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। मन के परिवर्तन, हृदय के परिवर्तन, संकल्प के अभ्यासों के परिवर्तन की मांग की जाती है। मन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन, संकल्प के अभ्यासों का परिवर्तन तथा हमारी अज्ञानमयी प्रकृति द्वारा उसका हठ पूर्वक प्रतिरोध किया जाता है। इस योग में प्रकृति के पूर्ण रूपांतर को लक्ष्य बनाया जाता है, क्योंकि यही पूर्ण ऐक्य के लिए तथा अंतरात्मा और आत्मा की ही नहीं अपितु स्वयं प्रकृति की पूर्ण मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। इसलिए समस्या है इसके अंदर, और प्रकृति का किस तरीके का गठन है उस तरीके से वो लेके जाएगी। इसमें कोई भी एक पद्धति आपने पहले से चार्ट आउट कर रखी है, कोई भी पद्धति, वो इसके अंदर, जैसे आप एक, हाँ, मानव प्रकृति, प्रकृति की मतलब हमको जो प्रकृति मिली है, इसके अंदर आपके कोई शेप है, कोई कोई भी शेप है या गोला है, अब मैं एक सीधी लाइन से उसको टच करूं तो वो एक पॉइंट पे कर जाएगी, दो पॉइंट पे, बाकी तो कोई सारी उसके अंदर कहाँ से आ जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रकृति आपको जो गठन मिला है, वो कोई एक पुस्तक या बहुत सारी पुस्तक, ये पुस्तकों की बात नहीं है, ये कोई प्रणाली की बात नहीं है। इसके लिए तो सतत आप में अभिप्सा होनी चाहिए, गुरु की ओर से आपको सानिध्य होना चाहिए। आपको ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है, ये धोखे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा धोखे हैं इसके अंदर। इसलिए भले मार्ग पे चलने लोग चल रहे हों, यदि बारीकी से एक एक जने को आप देखते हो, वो यदि सिंसियर भी है तो ये पाता है कि प्रकृति अपना रास्ता कर लेती है, चूक निकलती है। आप चारों तरफ से फेंसिंग करते हो, जैसे हम अपने खेत की फेंसिंग करते हैं, दिखने तो बड़ी अभेद्य तरीके की फेंसिंग सी दिखती है,
कोई ये जो कोई कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, ये कोई ऐसी छोटी सी गली आपके कर लेंगे उस पूरे अभेद्य से दुर्ग के अंदर, उसको जरूरत नहीं है ना उसको सारे को तोड़ने की। वो तो मिट्टी को खोद के नीचे से निकलने की एक छोटा सा स्थान कर लेते हैं, उसमें से उनका आवागमन चालू रहता है। कहने को आपने चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है। तो प्रकृति अपने रास्ते, ये बड़ी एक देखने की बात है, ये जो लोग कहने को सिद्ध हो गए और हो गए ये, इसलिए ये पूछने की और ये फॉर्मुलेट करने की हिम्मत श्री अरबिंदो ने इस तरीके से करी है। दूसरे तो ये कह रहे हैं यार ये प्रकृति ऐसी ही है, सबने ये स्वीकार कर लिया ये ऐसी है, भजन के माध्यम से करो, गुरु की शरणागति करो, ये प्रैक्टिकल सारे हो सकते हैं, सत्संग की महिमा खूब बताई गई है, सतत ऐसे लोगों के संपर्क में रहो, ये सारी बातें ठीक है। और फिर भी ये पाया गया है प्रकृति अपनी गली खुद निकाल लेती है और बच निकलती है। जो करने का काम था वो चीज शिकंजे के अंदर आई नहीं, भी हाँ थोड़ी ढकी ढकी हो गई, वो हर कहीं से कूद फांद करती है, अब उसने एक छोटा सा एरिया कर लिया उसमें से निकल जाती है, कोई छोटी सी चीज में से। काफी ज्यादा आप नहीं कर रहे तो अब ये रामकृष्ण जी की जो पत्नी थी शारदा माँ, उनका कोई उनकी भतीजी थी या कौन थी, उसके अंदर मन था तो कहा बेटा मैं क्या करूं, मैं रह नहीं पाती, बीच बीच के अंदर मेरे को एक बार जाना ही पड़ता है। आप किस आधार पे इसको बस में कर लोगे प्रकृति को? ये तो निशेष समर्पण हो, और समर्पण हो, अटूट समर्पण हो और बढ़ता जाए, आपकी प्रकृति को इसके अंदर रस आ जाए। नहीं तो ये अपने रास्ते कर लेती है। आपने तो बहुत बाड़बंदी तो करी, चारों तरफ फेंसिंग करी, ये निकल जाती है। ये इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है इस योग में। औरों में भी मुश्किल है, पर औरों के अंदर समस्या को इस तरीके से रखा नहीं जाता। वो ये ऑलरेडी मान के चलते हैं, इसलिए कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सामान्य इसके अंदर तो बुद्धि की स्थिति में ही नहीं रहो। कुछ तो ये कह रहे हैं कि आपको भांग खानी पड़ेगी, आपको नशा करना पड़ेगा, मतलब आप अफीम ले और ले, तो इससे क्या है कि ये जगत की इस तरीके की नहीं, आप चिलम पीते रहो, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड चीज बता रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं हमको सारे दिन चाहे वो लंग्स खराब कर लिए, कर नहीं तो आप सामान्य चेतना में आ जाते हो, इससे जो है आप, अरे तो इससे गए कहाँ आप? मतलब मैं इंटॉक्सिकेटेड रहूं तो समस्या को मैं नहीं देख पाऊं, तो इसलिए समस्या का समाधान हो गया। अरे ये क्या बात हुई? जगत को मैं जैसा है वैसा, और ये भी कोई कैसे कोई कह दे कि ये है जगत? तो एक्चुअल में हम ये बातें जरूर कर रहे हैं, जब करने की बारी आती है तो वो समस्या ये प्रकृति गलियां निकाल लेती है। इसलिए इस योग में, और यही श्री अरबिंदो जो जो दमदर के अंदर कह रहे हैं ना, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, और उसके अंदर इनकी जो डिटेल्स है और है, ये तो अटूट आप माँ के प्रति अपने आप को खोले रखें, उनकी क्रिया होती रहे। इसके बिना तो जो मांग की जा रही है वो तो बहुत भयंकर है। ये इतनी भयंकर है कि ये इसको तो फॉर्मुलेट भी व्यक्ति सही दृष्टिकोण से कर ले कि मेरे मन की तो ये समस्याएं हैं, प्राण की ये समस्याएं हैं, शरीर की ये समस्याएं हैं, सही फॉर्मुलेट कर ले, उसको सही दृष्टिकोण से देख ले तो बड़ी बात है। तो एक्चुअल जो करने का काम है वो तो जीवन में अगर आप देखोगे तो शायद ही कुछ क्षण आपके जो बिल्कुल प्योर क्षण हैं आपके, वो किससे पता चलेगा? माँ के साथ आप कितने मुक्त रूप से या पूर्ण रूप से, आप अगर माँ को विजुअलाइज भी कर रहे हो तो कितनी अंतरंगता है आपके और माँ के बीच में, आप कितनी प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, वो आपका जो वो क्षण है ना, उस पे असर ले आएगी। कोई दूसरा कहेगा कल्पना कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ उस अंतरंगता की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अगर आप
प्योरिटी में नहीं हो तो वो जो अंतरंगता है उस क्षण की, वो आप जो हमारे लिए, औरों की बात नहीं कर रहे हम, हमारे लिए हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज है, माँ और श्री अरविंद विराजमान है, हम उनके साथ अंतरंग हैं, कितनी नजदीकी है। आप खाली इस चीज को विजुअलाइज भी तब कर सकते हो जब आप सर्टेन प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, नहीं तो इस चीज को वो साइकोलॉजिकली आप देख लो इस मूवमेंट को। हाँ, संभावना संभावना तो प्रकृति की वो विजुअलाइजेशन में भी गड़बड़ी करने की हो जाती है। आप समझ रहे हो कि आप बहुत प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो और हो सकता है बहुत सिंसियरली भी सोच रहे हो कि बहुत प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें भी गलती हो सकती है। लेकिन वो रास्ता तो फिर वो वापस आ जाएगी अगर अपन लगे रहेंगे तो। हाँ, नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसको तो फॉर्मुलेट करना ही, जब आप मार्ग पे चलते हो प्रकृति किस तरीके से गलियां निकालती है। तो जैसे भाई हाँ, ये लोग जैसे अपना भाई प्रकृति का रूपांतरण की बात है और सारे योग में सब योग मार्ग ये कहते हैं, तो ये कई लोगों ने सबने तो ये छोड़ दिया कि प्रकृति नहीं हो सकती चेंज और इसको साइड में साइड लाइन करके और आप यहाँ से चले जाओ मोक्ष की बात। श्रीविंद बात करते हैं कि हमने इसे डील करना है और जगदपि सत्यम न मिथ्या, ना इसको मिथ्या नहीं करके यही काम करना है। अब जो प्रकृति जो भी कर रही है वो तो कर ही रही है सामने, आप इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो तो दूसरे योग वाले के साथ भी कर रही है और इस योग में भी कर रही है। भाई जाना दिल्ली है, आप चाहे रेंज रोवर में बैठ के जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे पैदल जाओ, पैदल वाला नहीं पहुंचेगा, बहुत लेट पहुंचेगा। फास्टेस्ट मोड ये शरीर ने बताया कि भी प्रकृति पे पूर्ण समर्पण के द्वारा ये हो सकता है। अब पूरी प्योरिटी के साथ में पूर्ण समर्पण में भी कोई लगा हुआ है तो डिल्यूट तो वो भी हो सकता है, गलती तो उसको भी फील हो सकती है कि भाई हाँ हमने, तो वो तो बात है कि इसका रास्ता क्या हो प्रकृति की, मतलब भयानकता अपन को, ठीक है अपन बात कर रहे हैं, इसका रास्ता क्या हो। अगर साइकोलॉजिकली आपके ये मूवमेंट आ गया, आपके जो सिंसियरिटी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पार्ट है। सिंसियरिटी अपन कहते हैं, यदि सिंसियरिटी वाला पार्ट है तो आपको इंडिकेशन मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, थोड़े मिलो चाहे संकेत के रूप में मिलो, सिंसियर आदमी को संकेत मिलेंगे, माँ की ओर से इंटरवेंशन होगा। वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा व्यक्ति जो जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं, एक एक व्यक्ति के अगर आप बारीकी से उसको देखो, पहली बात तो वो लोग इस तरीके से फॉर्मुलेट ही नहीं कर रहे, इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। मैंने कहा ये भी एक बड़ी जोरदार बात है, वो जा कहाँ रहे हैं। और ये जो इस तरीके से आता है इस मार्ग के अंदर, क्यों कुछ लोग माँ श्री अरविंदो की तरफ हैं, उनके अंदर ये पुकार है भाई। अब इसका तो क्या नहीं, बताएं। जा जा कार्य वाला तो जा, तो भाई समुचित दृष्टिकोण से संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण जीवन ही योग है, जाने का तो रास्ता तो जाने का योग ही है। आप गंतव्य तो एक ही है। हाँ, पर वो एक भी तो कोई एक पॉइंट जैसी चीज नहीं है ना, वो हाँ नहीं, एक। वो ठीक है, वो एक पॉइंट जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन है तो गंतव्य, मतलब उसी तरफ जाना तो वहीं पे ही है, चाहे कोई घूम फिर के जाए, लेट सेट पहुंचे, देर उससे पहुंचे, तकलीफ में पहुंचे, आराम में पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, गंतव्य तो वही है। जाना तो इंडिया ही है, चाहे कलकत्ता से पहुंचो चाहे कहीं से पहुंचो, हर योग ने प्रयास तो वही किया है कि भाई हम वहां पहुंचे। और उनके अंदर और अपने में डिफरेंस बेसिकली ये हो गया कि दूसरे सारे लोग शेविंद के अलावा और किसी ने भी इस जगत को प्रैक्टिकल और रहने लायक नहीं माना। मतलब मोटा मोटी अपन इसको ऐसे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अपन तो इसकी एक्चुअल साइकोलॉजी से अगर डील करें हम्म। तो मिनट टू मिनट आप अपनी साइकोलॉजी के जो उत्तर दोगे दूसरे वाले के, वो प्रश्न ही अराइज नहीं होंगे। इसलिए आपके जीवन को जिस तरीके से ले जाया जाएगा, दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम वैसी अराइज नहीं होगी। हम जो अभी जैसे जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, दूसरे वाला करेगा ही नहीं ये चर्चा। इसलिए वो कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है, ये बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। इनफैक्ट आप पूर्ण योग की प्रकृति के रूपांतर की बात करो, दो साधक कोई श्री अरबिंदो अलग अलग तरीके से, यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा विचित्रता है। इसमें तो समर्पण के अलावा तो और कोई, निश्शेष समर्पण, और वो और बढ़ते जाए, इसमें आप धोखे में भी आओगे। मतलब इसमें कोई शक की बात थोड़ी है कि धोखे में हाँ आएंगे या हाँ, नहीं आएंगे।
हाँ, हाँ, वो हाँ, तो ये हम धोखे में हैं। आएँगे लेकिन फिर उसको हाँ, सही बात है, सही बात है। तो ये यात्रा ऐसे चलेगी, पर मैं कह रहा हूं कि ये यात्रा जो इस तरीके से चल रहा उसी की चलेगी। दूसरे के सामने जो और योगों में जा रहा है फॉर्मुलेशन तो होगा, उसके साथ जो जो और डिटेल्स अराइज होंगी बहुत ज्यादा होंगी। एक्चुअल में क्या है, मानव प्रकृति फ्रेजाइल है, छोटी सी है, इसके सामने जो समस्या रखी गई है, कोई योग की सामान्य सी प्रक्रिया भी इसके लिए इतनी मुश्किल है। यम नियम की बात करो तो इतना मुश्किल है, कहाँ यम नियम आसन प्राणायाम, फिर बाद में इतनी प्योरिटी। तो ऐसी क्या बात है कि पूर्ण योग करते हो तो वो सारी पद्धतियां आके आपके एक छोटी सी चीज में समाहित हो जाती हैं। यही एक बहुत ज्यादा विचित्रता है। ये हम तो कुछ बात तो कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी इन बातों से एक लाभ ये है कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें तो इसकी विशालता आपको धीरे धीरे कि यार ये तो भयंकर चीज है, ये चीज भयंकर है। अगर यूं देखो, और यूं मिनट टू मिनट का है, ये आपको कोई बहुत ज्यादा ये कि फ्यूचर की ढूंढ देखते रहो, ये है नहीं ये कि मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट करके परेशान हूं, या ये भी नहीं है। सिंसियर सिंसियरिटी बहुत ज्यादा बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द नहीं है। सिंसियर होना इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको चाबी है एक तरीके की, सिंसियरिटी। और सिंसियरिटी का एग्ज़ीक्यूशन संकल्प शक्ति पे डिपेंड करता है। अब भाई सिंसियर आदमी प्रार्थना भी कर लेगा, अब संकल्प शक्ति आप में हो नहीं हो नहीं हो, जितनी हो नहीं उतनी होगी। हो। भाई संकल्प शक्ति नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल, अभी सामने से किसी के खाने की बड़ी लालसा रहती है और सामने ठेला निकल गया, आप संकल्प शक्ति पावरफुल है, उसने अप्लाई कर दिया अपने आप को, साहब नहीं रुकना है तो नहीं रुकेगा। और जिसके नहीं काम करी संकल्प शक्ति बेचारी कमजोर है तो रुकेगा, चाट खाएगा, फिर बाद में कर लेगा माँ मेरी गलती हो गई, माँ मेरी हाँ गलती ये हो गई। बिल्कुल। रोजाना भाई, रोजाना आदमी चोरी, भाई कोई बच्चा है चोरी कर लेता है, आपसे आके सॉरी बोल देता है, फिर दोबारा चोरी करता है, फिर तिबारा, तो माँ भी उसमें क्या करेगी कि भाई रोजाना तो चोरी करके आता है, बैठा रह जाके करता रहे चोरी। नहीं, भाई संकल्प अगर शक्ति पे तो सिंसियर है और वो महसूस कर रहा है कि यार है गलत ये अपने नहीं बस में नहीं। महसूस कर रहा है, अगले दिन दोबारा फिर जाके चोरी करके आ रहा है, फिर तिबारा करके आ रहा है, तो वो तो भाई वो काम नहीं आई ना भाई। अपने आप को अप्लाई तो किसी भी लेवल पे करना ही करना पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं है ना कोई, अगर क्या वो कर करोगे। सकता है, जितना कर सकता है हाँ, उतना जितना सिंसियरली करता उसने है कर कर ले, लिया, बस 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 इससे उतना आगे क्या कर उसने कर सकते लिया। और बाकी क्या, अभी देखो ये बस में नहीं आ रही, फिर प्रेयर। हैं। एक्चुअल में ये सारे इतने ज्यादा पावरफुल शब्द हैं, अगर आप प्रेयर करते हो तो आपको वो चीज मिलेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आपके संकल्प के अंदर, वो ठेला सामने से निकलने के बीच में एक आपके कदम उधर चल रहे हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ये चाहे वो ठेले और आपके बीच के अंदर 2 फुट की दूरी है, उस वो दूरी जो किस तरीके से, उसमें कितनी चीजें। इसीलिए माँ कहती है फिजिकली अपने लिए कई बार तो इम्पॉसिबल, हट जाओ उस जगह से। पर वो हटना हाँ, ही तो मुश्किल होता है। अरे भाई वो हाँ, दूसरे के लिए तो वो इशू ही नहीं है, आपके लिए वो हाँ, इशू हो गया। जैसे एग्जैक्टली। ही आप प्रकृति की पूर्णता का कार्य हाथ में लेते हो, आपने इतना भयंकर फ्रंट खोल दिया कि इतना बड़ा तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। और आपके लिए वो ठेला की दूरी है, वो इतना बड़ा युद्ध हो गया जितना कि कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता। वो आपकी एग्जैक्टली, प्रकृति के लिए है। एग्जैक्टली। और उसमें उसमें मैंने देखा है, हर बार कोई न कोई ऐसा इंटरवेंशन आता है, अगर आपने सिंसियरली कॉल की तो आप वहां चले जाओगे लेकिन वो काम नहीं होगा। जिस काम के लिए आप जा रहे हो ना, वो कोई न कोई चीजें इस तरह से अरेंज हो जाती हैं कि वो काम उस तरह से होता नहीं। आप जा रहे हो खाने के लिए, साहब वहां पर उसके पास तो खाना ही खत्म हो गया, साहब आज तो खत्म हो गया, कल हाँ आ हो जाना। सकता है, वो बिल्कुल। वो ऐसे मतलब इस तरह से क्या है, सब तरह से है। लेकिन वो तो वो कुटिल कर्म ले जा ही मोई, अपनी अपनी बारी आई, जब जब उनकी बारी आती, जब जिसकी बारी आती है हाँ वो खींच के ले जाता है। बिल्कुल। तब अपने तो प्रार्थना, फिर प्रार्थना, और ये जितना सिंसियर भाव बनाए रख सके और उसको अपन जितना फोर्टिफाई कर सके, और सत्संग के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से जितना हो सके उतना अपने लिए वो बेटर है बस। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इसलिए ये जो हम अभी जिस तरीके से चीजों को रख रहे हैं, उस मार्ग वाले के लिए आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, पर वो उसको, जो हम बात आज हम ये कर रहे हैं कि इसका रूपांतर करना है, वो वाले इस बात को नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे रूपांतर करना, वो इसको दूसरे तरीके से रखेंगे, भैया गुरु की शरण लो,
या सत्संग में आओ या इतनी माला जपो, वो डेफिनेटली फेंसिंग करेंगे प्रकृति की जितनी हाँ, जरूरी है। प्रकृति का तो हाँ, हाँ, वो हाँ। अपने तरीके से करेंगे, पर वो इस समस्या को जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो वाली बात वो करेंगे तो वो पूर्ण योग हो गया। वो अपने हाँ, तरीके से, जैसे भाई हर जना अपनी अपनी फेंसिंग करेगा ही, ये कोई थोड़ी है कि फेंसिंग नहीं करते, फेंसिंग तो करेंगे, पर समस्या हाँ, को इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अराइज उनके बीइंग में, उनके बीइंग की इक्वेशन अलग है। इसलिए अब वो कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे, संसार है ही नहीं ना। आपके अंदर एक सर्टेन आपकी श्रद्धा है, वैसा संसार है। इसलिए वो क्या है क्या नहीं है, भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं है। आपको एक सर्टेन इक्वेशन दी गई है, आपको सर्टेन श्रद्धा दी गई है, आपको सर्टेन कुछ न कुछ चीजें एंडोवमेंट्स मिले हैं, उसको निगेट करने वाली चीजें मिली हैं, आपको सिंसियरिटी मिली है। अब इसके माध्यम से आप कैसे अपनी गाड़ी को करोगे मैन्यूवर, अब वो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। ये चर्चाएं बस क्लैरिटी लेके आती हैं, कुछ हमको रोज मूव भी करती हैं। हम कुछ संकल्प भी करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। नहीं करना भी ये कोई ये नहीं है कि आप कर पाते वो ही ज़्यादा बढ़िया होता, नहीं करना बहुत बुरा हो गया। क्योंकि माइंड से हम जिस तरीके से फ्रेम करते हैं, उस तरीके से कभी भी कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है और ठीक भी नहीं है कि वो कर पाओ, वो ठीक नहीं है। बैलेंस ऑफ हाँ, क्योंकि इक्वेशन हाँ, डेफ़िनिटली अपने को हो सकता है कि अपने को लग रहा हो गलत कर रहे हो और मतलब सही कर रहे हो, लेकिन वो हो सकता है गलत हो रहा हो, ठीक है, वो तो भई अल्टीमेटली तो फिर दोबारा वही शरणागति वाली बात, या जैसे बिल्कुल, कोई सिंसियर एस्पिरेशन की बिल्कुल, अल्टीमेटली तो बिल्कुल। घूम फिर के वहीं आते हैं ना वो बात। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो हम मिनट टू मिनट जीते हैं, अब इसमें से अगर आप ध्यान दोगे तो आप ये देखोगे, आपने बाड़बंदी तो खूब कर दी आपने। अरे भाई यहाँ आप मोटा-मोटा एक अनुशासन ही मान लो आश्रम का लगा दिया। अब इसके अंदर तो ज़्यादा चांस बन गए, आप आराम से इस बाड़ को तोड़ के निकलते रहो, क्योंकि आपने एक इस तरीके का कर लिया कि साहब यहाँ तो क्या होगा। तो इसलिए मैं तो प्रकृति की बदमाशियाँ बता रहा हूँ, इसको आपने बहुत बड़ी फेंसिंग तो कर ली। जैसे हमने साहब बहुत बड़ी वहाँ फार्म हाउस की फेंसिंग तो कर रखी है, यार कुत्ते को क्या ज़रूरत है, वो एक जगह से बाड़ में थोड़ा-सा नीचे से करेगा स्थान और वहाँ से आवाजाही पूरी फसल को नाश कर देते हैं। पूरे को फिर ध्यान से देखो, वो फिर कि यार ये आ कहाँ से गया? हमने तो चारों तरफ इसके करी थी ना, उसको दिक्कत ही नहीं है। आप जैसे ये बॉर्डर अपने जो अपना इंडिया का बॉर्डर है, वो उनको ज़रूरत ही नहीं, कहीं एक पाइप अंदर से उसमें से डालते हैं, उसी में से आवागमन कर लेते हैं, उसी में से ड्रग्स की सप्लाई कर देते हैं। आपने कहा इतना हमने तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी थी, अरे तुमने तो कर दी थी। और अगर आप जितनी मजबूत फेंसिंग करो और उसको भूल जाओ करके, तो उनके लिए तो बहुत आराम हो गया कि आप कहो कि यहाँ से तो नहीं घुस सकता, वहीं से घुस जाएँगे। ये हमारी प्रकृति है। यहाँ जो श्री अरविंद समस्याओं की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसका जायज़ा ले लिया जाए और फिर बाद के अंदर अब इसको किस तरीके से व्यक्ति डील करता है। एक बात तो इसमें सिंसियरिटी है आपकी, फिर आपका इसमें समर्पण, माँ के प्रति भाव, ये सारे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, ये सामान्य चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, आत्मा की नहीं अपितु स्वयं प्रकृति की पूर्ण मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति के पूर्ण रूपांतर को लक्ष्य बनाया जाता है। इसको यदि आपने जीवन में लोगों को नज़दीक से जो सो कॉल्ड जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, भगवा भी धारण किया है, सामान्य व्यक्ति से हो सकता है फ़र्क पड़े, पॉज़िटिव साइड में, नेगेटिव साइड में। आप नज़दीक ऐसों के रहे हों और माँ श्री अरबिंदो का कुछ आपको एक परसेप्शन हो, तो आप ये देखोगे यार प्रकृति में तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। श्री अरबिंदो का लिटरेचर आप देख के, आप पूरे जगत को बारीकी से कितना देख सकते हो, वो सारा समाहित है श्री अरबिंदो के लिटरेचर के अंदर। वो सारी प्रकृतियाँ अगर बेस्ट तरीके से भी चलते हो आप भक्ति योग में, तो यहाँ पहुँचोगे। आप ज्ञान मार्ग से चलते हो तो यहाँ पहुँचोगे, इस तरीके की चीज़ें अराइज़ करेंगी। उसका बेस्ट वर्णन प्रकृतियों का, नेचर का, उसको कैसे डील करना है, ये सब टोटल श्री अरबिंदो के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसी चीज़ से वो डील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं भई ये जो भी प्रयास आज तक किए गए हैं,
वो यहाँ तक लेके जाएंगे, पर वो वाली पूर्णता, वो वाली मुक्ति आपको प्रदान नहीं कर सकते, जिसके लिए अभिप्रेत है ये सारा का सारा क्रम विकास। यही बात तो कह रहे हैं वो। तो आप एक-एक व्यक्ति को भी उतना नहीं देख सकते जितना पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो ने यही अपने योग समन्वय में, लाइफ डिवाइन में या जहां भी मानव प्रकृति का और समस्या को जिस तरीके से श्री अरबिंदो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, रख रहे हैं, और फिर बाद में इसकी अतिमानस की आवश्यकता बता रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज, मतलब आप अगर टोटल एक पूरी पिक्चर देखो तो इसी चीज की पिक्चर है, इसी बात की पिक्चर है। और इसके अंदर हमारा माँ के प्रति खुलना इसका मोस्ट पोटेंट, मोस्ट स्विफ्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीका है इस इक्वेशन को जानना, इसको हाथ में लेना, और कितना हम कर पाए। तो ये थोड़ी हम कर पाए, पर इससे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मेरे प्रकृति में जब इतनी समस्याएं हैं तो दूसरी वाले की को बेचारे को उसको तो हेल्प की आवश्यकता है। जजमेंट तो आप जजमेंटल होगे ही नहीं। वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि वर्किंग में आपको गुस्सा करना जरूरी है या उसको रेप्रिमेंड करना जरूरी है, या जो जरूरी है वो वर्किंग के अंदर आप भले कर सकते हो। जजमेंटल आप फिर बाद में हो सकता है उस समय, क्योंकि प्रकृति हमारी है, जजमेंटल हो गए, पर सेन मोमेंट्स में आते ही हम कहेंगे जजमेंटल किसके हो रहे हो यार, मेरे से खुद की समस्याएं नहीं मेरे से सुलझाई जा रही, जबकि इतना लंबा मेरा बैकग्राउंड है, माँ श्री अरबिंदो की पुस्तकें हैं, ये सारी चीजें हैं। कहाँ मैं दूसरे की प्रकृति को, वो बेचारा अपनी वाली से परेशान है। तो यदि कर सकते हो तो आप अपना उत्थान करो, माँ का प्रकाश बुलाओ। अगर आप अपनी चेतना के अंदर वृद्धि कर सकते हो, आपको इक्वेशन मिली है उसके अंदर, तो ये बेस्ट सहायता किसी की भी यदि आप करना चाहते हो तो यही बेस्ट सहायता हो सकती है कि आप अपनी इक्वेशन के अंदर माँ को बुला लो, और उसी से आप गुडविल से किसी की अगर कर सकते हो तो बेस्ट सहायता कर सकते हो। और कोई दूसरा, और कोई इक्वेशन ही नहीं है यहाँ जो श्री अरविंद यहाँ लिख रहे हैं, और क्रम विकास की कोई इक्वेशन नहीं है। ये तो खैर कहने में आती है बातें सारी की सारी, हमारी राजनीति, हमारा अर्थतंत्र, हमारा समाजशास्त्र, हमारी चिकित्सा, हमारा ठीक है ये सारे, पर उसका उद्देश्य यदि चूक जाओ तो फिर इनको रखो कहाँ इन डिटेल्स को। सारा समारोह किसी शादी के लिए है, पर अगर वो दूल्हा दुल्हन आपके भाग जाएं तो किसकी शादी, किसकी डिटेल, किसकी, और अगर वो ही नहीं हो तो आप कह दो यार चलो अब यहाँ से, अब किसका आयोजन, किसकी बात। तो ये सारे के सारे यदि दिव्य जीवन की आपकी परिकल्पना हो, संकल्पना हो, तो मीनिंगफुल है, नहीं तो ये डिटेल किस काम की, ये सारी की सारी। ये यदि पर्सपेक्टिव आ जाए जीवन में, बहुत चीजों से हमारा बचाव कर लेता है। आंधी आ भी गई तो आप अपने हाउस को पुट टुगेदर जल्दी ही कर लोगे। और अभी अगर आप मान लो साल भर बाद में भी कर लोगे तो भी लोगों के तो पूरा जीवन बीत गया। आप मान लो ये चीज साल भर में कर लेते हो, 1.5 साल में कर लेते हो, 6 महीने में कर लेते हो, जितने में भी कर लेते हो, पर आपकी डेफिनेटली एक यात्रा चल रही है, और वो ऐसी यात्रा चल रही है जो किसी दूसरे की सो कॉल्ड, जिसने तपस्या कर रहा है और कर रहा है, उसके ये नहीं आ रही। आप बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड कवर करके चल रहे हो। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो हमारी न तो आउटलुक है। अब वो जो कर रहा है सो कर रहा है, भगवान जाने वो क्या कर रहा है। आपको एक सर्टेन इंडिकेशन दे दिया जाता है, उतने समय के लिए आपको वो क्लैरिटी आ जाती है, उसको करना हमारी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जितने आप सिंसियर हो उतना आपको बता दिया जाता है, इतना कर लो, वो आपका काम है, उसको एग्जीक्यूट करना उतना पर्याप्त है, न उससे कम न उससे ज्यादा। यह कर्मों का और सर्वांगीण दिव्य जीवन का योग है, कर्मों का योग है ये। इसलिए यहाँ एक्टिव योग की बात है। अरे प्रकृति की गांठें तो एक्टिव योग में से निकल के आएंगी। मैं मनुष्यों के बीच में रह ही नहीं रहा, तो कैसे उनके साथ मेरे को तालमेल बिठाना है, कैसे क्या करना है, बिठाना है या नहीं बिठाना है, मेरे को किस तरीके की समस्याएं दी गई है, यदि मैं उनके बीच में हुई नहीं, तो मैं यदि समाधान भी देता हूं या सब में ब्रह्म देखो, सब में ये देखो, यार मैं रियलिस्टिक बात कर ही नहीं रहा। आप जब इन चीजों के बीच में हो, सारी चीजों के,
तब आप इसके जो समाधान लाते हो वो रियलिस्टिक हैं, आपको फिर बाद में वो समझ में आती हैं। जैसे आप जितनी बातें कर रहे हो बिल्कुल परफेक्टली अनुभव की बात कर रहे हो, वो ठेले वाला है, आपके अनुभव की चीज़ है ये। और खाली ठेले की बात नहीं है, ये मिनट टू मिनट और पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें। अच्छा जोरदार बात क्या है, पीछे जो हुई चीज़ें उस समय आपने रिफ्लेक्ट नहीं करी होंगी, वो सारी आके भी इस मोमेंट के ऊपर वो दृष्टिकोण जो आपके जो चित्त के अंदर स्टोर्ड हैं, वो आके ये कहेंगे यार उस टाइम ये भी किया था, उस टाइम देख ये भी किया था। आपके अनुभव में इतना ज़्यादा परिवर्धन हो जाएगा कि वो पूरा का पूरा आपको जो चित्त के अंदर था, वो स्टोर हाउस आपके लिए एक एक स्प्रिंग बोर्ड बन गया, दूसरों के लिए नीचे खींचने का साधन है। अब आपकी प्रगति जो एक-दूसरे से जो कड़ियाँ जुड़ेंगी, वो इतनी फ़ास्ट जुड़ेंगी। अब वो कैसे जुड़ेंगी, कैसे नहीं जुड़ेंगी, अब वो तो जो है सो है। ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से तो आप समझ ही रहे हो कि हाँ, ये बात तो ठीक ही है। उस समय विशेष के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा था। अब ये पूरी जो मेरा जीवन आज तक इस तरीके से आया, उस समय जो बीत रहा था, न तो मेरे ध्यान से प्रगति हुई है, न मेरे कोई रीडिंग से प्रगति हुई, न मेरे इससे, वो तो अपने ही तरीके से हुई। प्रगति तो अपने ही तरीके से हुई, उन सारों से हुई, तो हुई, नहीं हुई, तो नहीं हुई। क्योंकि बहुत बारीक डिटेल्स होती हैं जो कॉन्शियस मेंटालिटी में दर्ज ही नहीं करती, उनसे आपकी एक्चुअल प्रगति हो रही होती है और उससे एक्चुअल अवनति हो रही होती है। अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता, बात तो बड़ी-बड़ी कर सकता है, काम बड़े-बड़े कर सकता है, सत्र भी ले रहा होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ काम से वो न प्रगति का फ़र्क पड़ रहा है, न इससे उन जो बारीक डिटेल्स जो शेप कर रही है आपके जीवन को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन पे हमारा शायद ही ध्यान जाता है, पूर्ण योग उसके अंदर, क्योंकि कर्मों का सर्वांगीण दिव्य जीवन का योग है। उसके लिए प्रकृति का पूर्ण रूपांतर स्पष्टतः ही आवश्यक है। और अगर इस आवश्यकता के प्रति आपको लगता है हाँ, ये आवश्यक है, मतलब आप इस मार्ग के लिए हो। आपके ऑलरेडी इसके लिए पुकार है। आप इसके ऊपर हो, आप चल रहे हो। भगवान के साथ ऐक्य के साथ दिव्य चेतना और दिव्य प्रकृति में पूर्ण प्रवेश भी साथ-साथ आना चाहिए। भगवान के साथ ऐक्य के साथ दिव्य चेतना और दिव्य प्रकृति में पूर्ण प्रवेश भी साथ-साथ आना चाहिए। देखिए ये इक्वेशन, यही मैं कह रहा हूँ कि सिंसियरिटी एक ऐसा शब्द है जो माँ की चेतना, माँ का हस्तक्षेप ये साथ में लेके आता है। आज आप असफल भी हुए कोई चीज़ के अंदर, अगर सिंसियर हो सफलता मिलेगी। इंटेंसिटी फिर आप देखते हो ये बहुत बारीक आपके साथ प्रक्रिया चलती रहती है। आप अपनी प्रकृति की इक्वेशन को देखते हो, आपको हो सकता है किसी समय वो लगे अरे कैसी बदमाश है। दूसरे समय ये लगे अरे यहाँ क्या इस प्रकृति के ऊपर बदमाश है या बढ़िया है, ठीक है माँ को दो। तीसरे समय आपको ये लगे कि ठीक है ये जो है सो अपने एक काम करो डिसाइसिवली ध्यान पॉजिटिव चीज़ में लगाओ, काम में, कर्म में लगाओ। तो आपके अलग-अलग भाग हैं, सारे ही किस समय कौन-सा आ जाएगा, किस समय कौन-सा आ जाएगा, ये सारी इक्वेशन चलती रहेगी। पर आप मार्ग में इसलिए चलोगे, ये अराइज़ भी तो होंगी क्योंकि आप सिंसियर हो। अच्छा, किस डायमेंशन की आपके लिए अराइज़ होंगी, वो कितना आपका समर्पण है, कितना माँ एक्चुअल आपके जीवन जीवन में प्रवेश करती है, ले लेती है, उतने डायमेंशंस आपके खोल देगी, उतने डायमेंशंस खोल देगी। कैसे? आप खाली इंद्रियों के आधार पे सूचना ले रहे हो, तो आप जगत के संपर्क में तो आ ही रहे हो। भई एक पशु है, इंद्रियों के आधार के ऊपर जगत के अंदर बिल्कुल सटीक तरीके से व्यवहार करता, उसमें फ़र्क नहीं है। पर अखबार पढ़ा है, न्यूज़ पढ़ लेगा क्या वो? कोई अगर बिल्ली आपका अखबार उठा के ले भी गई हो, तो आपको ये चिंता नहीं है कि कल को वो ये खबर पढ़ ले कि बुल बिल्लियों के साथ ये अभियान सरकार कर रही है। ये चिंता आपको नहीं हो सकती। पर रिपोर्ट तो उसकी इंद्रियों से तो ठीक है। मतलब जगत के संपर्क में आप अलग-अलग लेवल पे डायमेंशंस पे कैसे आते हो?
तो जनरल जो ह्यूमैनिटी है वो इंद्रियबद्ध है, वो ज्ञान तक भी नहीं जाती। इंद्रियां, सेंसेशंस और उनका सेटिस्फैक्शन। तो जनरल जो ह्यूमैनिटी है एट लार्ज, वो इसी को फुलफिलमेंट को, जीवन का फुलफिलमेंट लक्ष्य मानती है। कुछ लोग इससे आगे जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चीजों में प्रवेश करते हैं। कोई खेती में कुछ विशेष कुछ करता है, उसको उस चीज की नबज पकड़ में आ जाती है, उसको पुरस्कार दे दिया जाता है, समाज के द्वारा एक्नॉलेज कर लिया जाता है, उसको नोबेल प्राइज दे दिया जाता है। भाई इसने इसने बताया यहाँ हमारे डिप्रेशन आ रहा था, एक सूत्र इसने दे दिया। अमेरिका की जो अर्थनीति है, अर्थ जो जो यहाँ सारी व्यवस्था है, एकदम बूस्ट अप कर गई। अरे वाह! कोई किस क्षेत्र के अंदर इसको आप नॉलेज बोल देते हो। इस आदमी को पूछो, उसको सेंस है। तो सामान्य व्यक्ति, कोई सारे वैसे हों, पर एक क्षेत्र का व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल बहुत अच्छी उसकी समझ, उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज हो गई। पर इसके अंदर आप अगर कालिदास को पढ़ते हो, वो आपको कोई मशीन कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, ये कोई सी चीज नहीं बता रहा, जगत की कोई सी नॉलेज एज सच नहीं दे रहा। पर आपको जो फुलफिलमेंट उसके अंदर प्राप्त हो रहा है, वो आपके ये जितने भी ज्ञान हैं, उन आयामों से बिल्कुल परे है। एक माँ की ग्रेस का एक ऐसा आयाम है, यदि आप उसके प्रति खुल जाते हो, तो कोई भी टॉप मोस्ट कवि भी क्या कर लेगा। अच्छा, अब आपके सामने ये स्पेक्ट्रम हो गए। आप वो जो अखबार उठा रही है, उस बिल्ली के स्तर के ऊपर हो, जगत के संपर्क में तो आ ही रहे हो। उससे आगे फिर बाद में मानवीय चेतना तो मिल गई, और कोई ह्यूमन मार्च के अंदर वास्तव में कोई अभी तो शरीर से डिसएंटेंगल्ड विशेष रूप से है नहीं। इसमें एक के भावना में प्रवेश है, तो उसके लिए जगत की जो चीजें आएंगी निकल के, वो दूसरे वाले को जो केवल शरीर से बद्ध है, जो आप जाते हो बिहारी जी का दर्शन करते हो और आपके जो गदगद हो जाते हो, वो वाली चीज उसको क्या बताओ आप? वो फुलफिलमेंट आप उसको क्या बताओ? दूसरे फिर बाद में आपके मानसिक सुरुचि है, चीजों के बारे में बात करते हो, भावना तो है ही है, जगत को देख सकते हो। अब इसमें जो फुलफिलमेंट है, वो उसको अकेले को उसको नहीं मिलता। तो आप अलग-अलग लेवल देख रहे हो ये फुलफिलमेंट का, प्रवेश का। तो आप कौन से वाले में हो, वो आयाम आपका खोल दिया जाएगा। नीचे वाले को उसका सेंस नहीं है उन आयामों का, और इनका कोई अंत नहीं है। ग्रेस एक ऐसी चीज है, माँ के प्रति ओपनिंग, वो आपके लिए क्या खोल देगी, इसका कोई अंत थोड़ी है। और जब सावित्री आई गई और सारा आगे का फ्यूचर लिख दिया गया है, उद्घोष कर दिया गया है, नहीं सावित्री की क्या महत्ता है। अगर वही मृत्यु होनी थी, वही सारे काम होने थे, तो क्या तो सावित्री, क्या दूसरी चीज, क्या श्री अरविंदो का और विजन अगर काम नहीं हो सकता, उन्होंने कर दिया। लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म सारों को फाड़ के सबसे ऊपर का जो विधान है, सीधे यहां लिया है, यहां सीधे। और ये काम किया जा सकता है, व्यक्ति कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है। अब ये सारे स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ये तो सामने है हमारे, ये थोड़ी ये कोई ये सोचने की बात है, ये तो दिख रहे हैं। ये सारे तो हम उसको पुट टुगेदर नहीं कर पा रहे, पर हैं हमारे सामने। योग के अंदर पूरे स्पेक्ट्रम है। कोई शरीर के ऊपर पूरा अंकुश लगाता है, कोई भावनाओं के ऊपर इस तरीके से करता है, कोई माइंड के ऊपर राजयोग जो है मन को और इसको काम में लेता है, हठ योग जो है वो शरीर को काम में लेता है। सारे को आप देख ही रहे हो ना, हर पूरे जगत में हर व्यक्ति एक अपने आप का एक एक प्रतिरूप है, एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है। तो आप कितने लेवल पे किस तरीके से ऑपरेट करोगे, आपके हाथ में है ये, बिल्कुल आपके हाथ में है। तो गीता जैसे कह रही है, साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता। आप कौन सा पोइज लेते हो? जगत में कोई इंडिपेंडेंट नियम नहीं है। अरे भाई ये बात तो सारों ने कही है, इस पे तो हमको अपने विश्वास को लाना पड़ेगा इसके ऊपर।
तो उसके लिए प्रकृति का पूर्ण रूपांतर स्पष्टतः ही आवश्यक है, भगवान के साथ, एक के साथ दिव्य चेतना। तो मैंने ये इसी बात से शुरू किया कि जब आप सिंसियर होते हो, तो ये चीज़ें इंटरवीन करना शुरू करती हैं और किस लेवल की इंटरवीन कर जाएँगी, वो स्पेक्ट्रम हम इतनी देर से बात कर रहे थे, उसका कोई अंत नहीं है। और वो आपके लिए क्या कर देगी, उसका कोई आप भौतिक रूप से सड़क बना रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सरकार में बदलाव आ गया और वहाँ ऊपर से कोई ऐसा नियम आ गया, आप कल्पना नहीं कर सकते थे, वो चेंजेज़ आ जाएँगे जो आप व्यक्तिगत स्तर से वो कर नहीं सकते थे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप घर को पुट टुगेदर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पर एक ऐसा नियम, एक कोई ऐसा डायमेंशन आपके लिए खुल गया, मान लो सपोज़ आपको तथास्तु का डायमेंशन खुल गया आपके। अब आप क्यों उस प्रक्रिया से जाओगे? अब आपकी सोच समझ घर के अंदर कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आपके पास रिसोर्स पैसों का तो है, पैसों का आपके पास पूरा रिसोर्स है, बेस्ट से बेस्ट कारीगर हैं, बेस्ट सारी चीज़ें हैं। पर अभी भी भौतिक तरीके से आप जो-जो प्रक्रियाएँ आपको अलाउ करती हैं, वो करोगे। पर यदि एक दूसरा डायमेंशन खुल जाए, आपकी कल्पना का डायमेंशन और तथास्तु का डायमेंशन खुल जाए, अब आप क्यों उस झंझट में जाओगे? इसका कोई अंत नहीं है। इस डायमेंशन का, तथास्तु का कोई अंत नहीं है। तो आप उस प्रक्रिया को फ़ॉलो अगर करते दिखते भी हो बाहरी आँखों को, आप नहीं कर रहे। बाहरी आँखों को तो लगेगा कि देविका जी ये जो मकान बना रही है ईंट से, पत्थर से, है नहीं वो। बाहरी आँखों को कुछ भी लगता हो। ये डायमेंशन खुलने का आपके पास अंत नहीं है। सावित्री आ चुकी, माँ श्री अरविंद ऑपरेटिव हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। अच्छा इसका प्रमाण आप पुकार लो उनको, उत्तर आएगा, आप उनको पुकार लो। शरीर के अंदर भी आप पुकारते हो तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा। आप करके देखो ना ये चीज़, भई है या नहीं है उसका प्रमाण क्या है? परिणाम से देख लो, बुला के देख लो, बस। तो ये कौन से लेवल के ऊपर आपके साथ कौन-सी खुल सकती है, आपने ही माइंड से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कृपा के रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। हमारी प्रकृति ने कि यार इतना तो माँ कर देगी, ये थोड़ी कर देगी, अरे पता नहीं क्या कर देगी। अगर आपके अंदर फेथ हो, श्री अरविंद को पूछा किसी ने कि जी सुप्रामेंटल कब तक आ जाएगा ये? कहा तत्क्षण आ जाएगा, अभी यों। कहा अच्छा कैसे? कहा गिव मी कंप्लीट फेथ, इंटीग्रल फेथ मेरे सामने खड़ा करो, अभी ये आ जाएगा। समस्या उसमें नहीं आ रही, समस्या यहाँ हमारी फेथ को फ़ॉर्मूलेट करने के अंदर आ रही है। तो ये सारी चीज़ ये हो सकती हैं, ये है तभी तो आनंद है, नहीं तो इस जीवन का करें क्या? अगर ऐसे ही चलेगा तो कैसे हम प्रगति करेंगे? अगर यही चलना है तो प्रगति किस आधार पे होगी? आप प्रगति को डिफाइन भी कैसे करोगे? आपके साथ कोई भी चीज़ होगी, वो होगी भी कैसे? अगर ये नहीं हो सकती तो हो ही नहीं सकती फिर बाद में। उसमें केवल सायुज्य या सालोक्य ही नहीं, सादृश्य या जैसे कि गीता साधर्म्य, सायुज्य उसके साथ युक्त हो गए, सालोक्य उसके लोक में चले गए। पर लोक में तो अब मैं रहने तो श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में ही रह रहा हूँ, माँ श्री अरविंद भी हैं, पर मैं उनके साथ नहीं हूँ, सादृश्य हो गया और साधर्म्य, ये भी हो गया। पूर्ण योग का अर्थ है एक चतुर्विध मार्ग। मन के लिए ज्ञान योग, हृदय के लिए भक्ति योग, संकल्प के लिए कर्म योग तथा संपूर्ण प्रकृति के लिए पूर्ण योग। इसलिए आप टोटल चीज़ें इसमें दे देते हो, उनको इंडिपेंडेंटली नहीं, और ऐसे ज्ञान, कर्म, भक्ति ये अलग-अलग हैं भी नहीं। अरे भई मैं माला बना रहा हूँ, अब मेरे को ज्ञान भी तो होना चाहिए, ये कौन-सा किस तरीके से है। हृदय का भाव होना चाहिए, हाथों में कोई चीज़ होनी चाहिए जो उस कर्म को कर सके, और पूर्ण योग पूरा होना चाहिए। ये अलग है नहीं। जब आप पूरे तरीके से माँ को दे देते हो, तो आपका सोना भी उसी का अंग है, खाना भी उसी का अंग है, आपका गुस्सा करना भी उसका अंग है, तो लड़ाई-झगड़ा भी उसका अंग है, सब उसी का टोटल सारा जीवन, सारी चीज़ उसका अंग आपकी हो गई। आपका पतन भी उसका अंग है, ऊपर उठना भी उसका अंग है, सारी चीज़ें उसका अंग हो गई।
डिसाइसिवली, पर हाँ ये कि भाई हमको ये करना है जीवन में। वर्तमान समय के अंदर जो संकट काल जिससे मनुष्य जाति गुजर रही है, हमको अब ये चाहिए कि डिसाइसिवली उसके लिए टर्न करके अपनी कोई भी एनर्जी और कोई दूसरी चीज के लिए न लगाएं। माँ श्री अरविंद के प्रति निष्ठा, उनके प्रति कृतज्ञता हमसे ये मांग करी जा रही है, अपनी एनर्जी पहले तो बिखराएं नहीं, क्योंकि सारा खेल एनर्जी कंजर्वेशन का है, जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी जो जाती है, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी सेंसेशंस के अंदर जाती है, फॉर ऑस्टेरिटीज, फॉर लिबरेशंस, लस्ट में, ग्रीड में, स्त्री पुरुष के संबंध में, इन चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, उसको पूरी इकट्ठी कर ली जाए और जिस अभिप्सा में हम जो हमको भावित किए हुए है उसके प्रति सारी एनर्जी लगाई जाए। ये हमारी कृतज्ञता का एक्सप्रेशन है माँ श्री अरबिंदो के प्रति। उन्होंने हमको जीवन में ऑलरेडी आज के बाद और कुछ नए भी दें। अभी तक आपको जो चीज मिली है, जो बात आप कर पा रहे हो या जो आप समझ पा रहे हो, ये सामान्य मानव जाति को इसका कोई सेंस नहीं है। हम जो ये बात पढ़ पा रहे हैं, जो आपको रिलीफ का एक सांस इन्होंने दिया है, जितना भी दिया है वो इतना है कि इसके लिए आप इनफ कृतज्ञ हो ही नहीं सकते माँ श्री अरबिंदो के। तो उनके लिए अपनी सारी एनर्जी को कंजर्व करना, और वो आपको इतने करने के काम है, इतने करने के काम है, डिसाइसिवली उन कामों को एक एक को पकड़ना, वो आपकी प्रकृति को तैयार करेंगे। भाई एक मैंने आज कोई चीज पकड़ी, हमने सपोज वीकली न्यूज एनालिसिस का काम जो हम जो करते हैं, अब वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता। हम चलते रहेंगे, फिर बाद में उसके अंदर पहले जितना समय लग रहा था अब समय कम लगेगा, शार्पनेस ज्यादा आ जाएगी इसके अंदर, और ज्यादा पर्सपेक्टिव बेटर हो जाएगा, तो हमारे पास बेटर चीज होएगी और कोई दूसरी चीज पकड़ लेंगे। अब ये काम भी कर सकते हैं, एक नया काम हमने कर लिया। हमारी जो सुबह की क्लासेस है उसका एक पूरा एक ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि आपको जो उदाहरण, जो चीजें जिस बारे में है उसका एक एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो आप कर लो। तो कितने कितने करने को काम, और पता नहीं और कितने फ्रंट आपको खोल दिए जाएंगे। इससे आपकी एनर्जीज हैं, आपकी और चीजें हैं। अभी वर्तमान स्तर के ऊपर यदि आप चाहो तो भी इसकी तैयारी में कितने बरस लगेंगे। अरे भी मैं चाहता हूँ माँ के लिए एक बहुत सुंदर मकान बनाना, उनके लिए एक टेम्पल बनाना। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं रिसोर्स भी इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ, पर टाइम लगेगा उसके अंदर। और जितना ही बड़ा मेरा विजन होगा, अब मातृ मंदिर की डिटेल्स वो देखो, अब जाते जाते वो वहां पूरी उनके गार्डन्स की और की। अच्छा, जोरदार बात ये है कि जिस उद्देश्य को लेके चले थे, अब उसके अंदर वो किताबें या बातें ऐसी है, ड्रीम हाईजैक किया, इस तरीके की बातें भी उठती हैं साथ-साथ में। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रकृति में जब आप ये कर्म इस तरीके से, और वो कर्म कौन-सा होगा, भीतर से देख लो। ये वाली चीज़ है, ये माँग करती हैं। आपकी क्षमता अक्षमता को विचार करके नहीं कर्म का उत्प्रेरण हो सकता। कर्म का इनिशिएशन आपकी क्षमता अक्षमता के आधार पे नहीं है। माँ क्या चाहती है, और माँ उसके साथ नेसेसरी क्षमता, नेसेसरी ग्रेस, नेसेसरी सारी चीज दे देंगी। और आपकी ओर अगर इशारा कर दिया तो जी मैं तो कोई ओरेटर नहीं हूं। अरे नहीं है तो माँ ने कह दिया ना तेरे को, कर ले बस। मैंने तो कभी व्यापार नहीं किया, तो माँ ने इशारा कर दिया ना, और तेरे को और करने की क्या जरूरत है, बस माँ को बुला। अरे मैंने तो ये काम कभी नहीं किया, नहीं किया तो माँ ने इशारा कर दिया ना। इसलिए हमारी सारी चीज का केंद्रीय बिंदु है वो सिंसेरिटी। वो आपके हृदय में करने का काम बता देगी, वही आपकी योग का, साधना का, सारे का मार्ग वो है। इंडिपेंडेंटली कोई मार्ग नहीं है, आपके हृदय में बता देंगे। आप सच्चे होगे तो आपको इंडिकेशन निश्चित रूप से मिलेंगे। आप माँ से पूछ लो। अगर सच्चा व्यक्ति होगा तो वो जाएगा, वो किसी से पूछेगा, पुस्तक में ढूंढेगा, इसमें ढूंढेगा।
वो ढूंढ रहा है इसलिए मिल गया की बात नहीं है, क्योंकि उसके प्रश्न है इसलिए ढूंढ रहा है, इसलिए मिल गया। उसने किताब पढ़ी इसलिए उत्तर मिल गया, बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसे स्थान पे होता जहां पुस्तकें बनी नहीं हो, जब लिपि नहीं आई हो, तो क्या लोगों को उत्तर नहीं मिले थे? जो माध्यम उपलब्ध थे उनसे उत्तर मिल जाएगा। निर्जन वन में है, क्या उनको उत्तर नहीं मिल सकते? उत्तर ऐसा है, ये एक बड़ा जबरदस्त एक ऐसी चीज है, अगर आपके प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा, वो कहीं से ही आओ चाहे। इसलिए आपके ग्रंथों में जो लिखा है कि वो थे आकाशवाणी हुई। अरे और मतलब आकाशवाणी आप क्या, और यो आकाशवाणी जिसको आप कहते हो, वो अगर लाउड स्पीकर भी बजाओ तो क्या सुन जाएगा क्या आपको? क्या सुनेगा आपको? इसलिए आकाशवाणी, आपका जो हृदय है, उसका जो आकाश है, उसके अंदर से वाणी उसको सुनाई दे जाती है। कोई डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर डिसाइसिव सुन जाएगी नहीं, ये वाणी तो आपको, अरे सुनेगी नहीं तो आप जाओगे कैसे आगे? ये तो सुनेगी, इसमें बात ही क्या है? नहीं सुन रही, वो इनसिंसियर आदमी के लिए है। सिंसियर है तो सुनेगी ही, फर्क ही नहीं आ सकता इस बात के अंदर। परंतु सामान्यतया यदि कोई व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से इनमें से किसी भी पद्धति का अनुसरण कर सके, तो वह चारों के फल को प्राप्त कर लेता है। ये डिपेंड करता है प्रकृति आपकी किस तरीके की है। तो जब श्री अरविंद ऊपर कह के गए त्रिमार्ग भी ये काम नहीं कर सकता, तो क्यों? क्योंकि आपने एक सर्टेन तरीके से, साहब मैं तो ज्ञान मार्ग का हूं, मेरे को इससे क्या लेना देना, जैसे ही व्यक्ति कहता क्या लेना देना, तो उसने फॉर्मुलेट इक्वेशन को गलत किया है। मेरे को तो भावना से भक्ति से लेना देना है, मेरे को कर्म से क्या लेना देना, ज्ञान से क्या लेना देना, तो आपको भक्ति से भी लेना देना नहीं है। व्यक्ति कहे मैं तो कर्म प्रधान व्यक्ति हूं, कर्म करूंगा, मेरे को तो यही करने से है, भक्ति से इसी में मेरे को तो है रस, ज्ञान इस जगत का और का भाई इतना हम झंझट नहीं पालते। झंझट तो क्यों नहीं पालते? आपको जहां दिक्कत होती है वहां तो पालते ही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पालते। तो यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी एक से शुरू करता है तो सब मिलेंगे, बशर्ते वो ये कहता है मेरे को इनसे क्या लेना देना, अगर ये कहता है तो नहीं, फिर जैसा है सो बस, तो उसको ज्ञान भी आ जाएगा। आपकी सेवा करने वाला कर्म वाला व्यक्ति अगर वास्तव में आपके प्रति प्रेम रखता है, तो उसको रोगी के पास वाला व्यक्ति देखो कितनी स्टडी कर लेगा। कितने लोग जो जो टेक केयर करने वाले हैं, वो कहे जी मेरे को इतना बारीकी से इस पूरे मैंने स्टडी कर ली, एक डॉक्टर नहीं जानता, और मैंने प्रयोग करके देख लिए, ये जो बताते हैं उन गोलियों से नहीं होता। इन्होंने लीवर के लिए जो प्रॉब्लम बता रखी है या सॉल्यूशंस बता रखे हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। ये जो है ना, ये वाली चीज कर लो, ये इफेक्टिव है, और वो वास्तव में इतनी इफेक्टिव है कि वो रेवोल्यूशन ला सकती है। आपके पहले जितने भी डॉक्टर, जितने भी एक्सपेरिमेंट साइंस के हैं, उनके सब के ऊपर वो हाथ फेर देगा। कहां से आई ये चीज? ये नहीं, द फैक्ट कि वो टेक केयर कर रहा है किसी की, उससे नहीं। द फैक्ट क्योंकि वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन, ये भीतर से एक चीज है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए पूर्ण मनोयोग से आप किसी का भी अनुसरण करो, क्योंकि सारे एक्ट में सारी चीजें हैं। आपके भावना है, माँ के लिए टेम्पल बनाना चाहते हो तो आप सारी चीजें, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सी क्या रहेगी, आप तो नहीं जानते, आर्किटेक्ट को देखते हो। जीवन में आप सारी चीज थोड़ी जानते हो, और सारा होता भी क्या है? तो सारा मतलब क्या? मेरे को इस चीज के लिए चाहिए तो इतने क्या पता कर लो बस। सारा क्या होता है? उदाहरण के लिए भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान के समीप पहुंचता है, उनके विषय में प्रगाढ़ रूप से सचेतन हो जाता है और ज्ञान तक पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान ही सत्य और यथार्थता है। उपनिषद कहते हैं कि उन्हें जान लेने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, कि उनको जानने से सब कुछ जान जाता है फंडामेंटली। ये नहीं कि आप ये कह दो ये ट्रिग्नोमेट्री का नियम बताओ भाई, क्या रामकृष्ण जी ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे?
अरे आप क्या बात कर रहे हो, फंडामेंटल्स तो चूक जाएंगे, वो जो बता देंगे वो तो आपके सारे विज्ञान पहले के आगे के वो कभी उन इक्वेशन प्रॉब्लम्स को वैसे फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाएंगे जिनके वो उत्तर दे देंगे। भक्ति के द्वारा भी संकल्प भगवान के प्रति प्रेम और सेवा के कार्यों के पथ की ओर तथा भगवान द्वारा प्रकृति की उसकी क्रियाओं के शासन के पथ की ओर ले जाया जाता है। ये समन्वय कर रहे हैं ना हम, इसको जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, ये योग संबंधी पत्र, ये 31वां वॉल्यूम है। और योग समन्वय के अंदर जो समन्वय की बात है, ये पूरा समन्वय चल रहा है योग का, कि आप कोई से भी शुरू करो और दूसरे वाले इस तरीके से नहीं रखते चीजों को, और जो सच्चे हैं वो पहुंच भी जाते हैं। आज कृष्ण प्रेम है, वो अपने एक अनन्यता के भाव के कारण ज्ञान के अंदर पराकाष्ठा पे पहुंच गया। हृदय का भाव उसमें क्या कहना, और कर्म के अंदर डिसाइसिवली, कर्म में तो उनका सारे सुबह से लेके रात तक। तो जो भी इस मार्ग के व्यक्ति हुए हैं, वो पूर्ण कहें या न कहें, ऑटोमेटिकली आप कर्म करोगे तो ज्ञान भी चाहिएगा, भावना भी चाहिएगी। आप ऐसा कर्म सोचो जिसमें आपका हृदय तो उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा। आपका कर्म हो सकता है क्या बिना हृदय के? कोई भी कर्म आप कल्पना करो, बिना हृदय के आप कर्म कर रहे हो, अरे कर्म हो ही नहीं सकता। और अगर हृदय कोई चीज के अंदर लगाओगे, ज्ञान नहीं आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको किसी चीज का ज्ञान हो, उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो ये सारे यूं देखा जाए तो एक ही हैं, इनको अलग अलग यूं रखा जाता है। वो अलग अलग इसलिए क्योंकि प्रधानता है आपके नेचर की। किसी को किसी में सहज रूप से, किसी के अंदर हृदय का मूवमेंट है, वो सारों की कमियां हैं, दोष हैं, वो सारे ठीक है यार, एंड ऑफ द डे भाई है मेरा, ये जो भी हो, माँ का व्यक्ति है ये, कोई नहीं। एक व्यक्ति के लिए करना इतना सहज है, तो उसके साथ मित्रता का वातावरण उसके चारों तरफ रहता है, उसके साथ लोग रह सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे यार क्या फर्क पड़ रहा है, कोई खास बात नहीं है। एक में कहने को तो ज्ञान है, पर वो रह थोड़ी सकता है कोई। अलग अलग मूवमेंट हैं, इनको अलग अलग देवताओं का, अलग अलग साइकोलॉजिकल पावर्स का वेद में नाम दिया गया है। अग्नि प्रज्वलित होती है, वो किस तरीके से इनको काम में लेती है, धीरे धीरे यज्ञ होता है, बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन है उसका। पर अगर वो साधना में आपने क्लोजली इन चीजों को देखा है, कुछ चीजें तो आप देख पाएंगे, पर एक्चुअल में डिसाइसिव टर्निंग होती है, देवता आपके प्रज्वलित होके एकदम उद्दीप्त हो जाते हैं, अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है। हाँ, ये भी मेरे को वो याद करवाना कि द्विज में वो जो आ जाता है वो किस तरीके से क्या है, क्योंकि इसके बाद में वो इंडियन कल्चर में अपन ने जो लिखा है वो करता क्या है। ये दो चार चीजें जो है ना, वो आप याद दिलाना कि जी आप इसके बाद क्या करने वाले थे, ये जो पूर्ण योग वाला है इसके बाद वो एक आध चीजें, क्योंकि इसको कई दिन हो गए हमको योग की बात करते हुए, बड़ी अच्छी स्मूथ गोइंग है एक तरीके से। भक्ति के द्वारा भी संकल्प भगवान के प्रति प्रेम और सेवा के कार्यों के पथ की ओर तथा भगवान द्वारा प्रकृति और उसकी क्रियाओं के शासन के पथ की ओर ले जाया जाता है, और यही कर्मयोग है। भक्ति के द्वारा भी चेतना का और प्रकृति की क्रिया का आध्यात्मिक परिवर्तन साधित होता है, जो कि प्रकृति के रूपांतर की ओर पहला कदम है। चतुर्विध पथ की अन्य सभी पद्धतियों में भी ऐसा ही होता है। अन्य पद्धतियां कौन सी हो गई? ज्ञान योग को अगर पकड़ के चलते हो, सच्चा अगर ज्ञान है, इसलिए यदि आपको ज्ञान है पर आपको भक्ति नहीं है, तो आपका ज्ञान काम का नहीं है। अगर प्रेमी ये कहता है कि मेरे को, मैं प्रेम तो करता हूं पर मेरे को ज्ञान नहीं है, इसका मतलब उसको प्रेम नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति यदि वो कहता है मेरे को ज्ञान है पर मेरे को प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान नहीं रखता। और यदि प्रेमी कहता है मेरे को प्रेम है पर मेरे को ज्ञान नहीं है, तो उसको प्रेम नहीं है। और फिर बाद में आप कर्म करोगे ही, जिसके लिए हृदय है उसके लिए कर्म नहीं करोगे आप, कैसे नहीं करोगे? सहज है, कर्म तो ऑटोमेटिक प्रस्फुटित होते हैं, जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए कर्म तो सहज रूप से उसका एक्सप्रेशन है। इसलिए गीता क्या कहती है, जो निष्काम कर्म के लिए या उस परिणति तक पहुंचने के लिए कर्म पहले तो माध्यम बनते हैं। जब आप उस स्टेट में युक्त हो जाते हो भगवान से,
तो कर्म उसके एक्सप्रेशन का साधन बन जाते हैं। युक्त जो आपकी अवस्था है उसको एक्सप्रेशन, अरे एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो उसका एक्सप्रेशन का एक यंत्र बन जाते हैं, मीन्स बन जाते हैं। ये हमारा चल रहा है, इसको अभी तो थोड़ा सा और है, ये लगातार करेंगे। अब देखो आप कितना हमारा टेक्सचर ही चेंज हो गया इस योग समन्वय के साथ, और ये हर पुस्तक के साथ चेंज होता रहेगा। इंडियन कल्चर के साथ यदि आप ध्यान करो तो उसमें जो जो कला की, उसके साहित्य की, हालांकि साहित्य में हम बहुत ज्यादा गए नहीं, ये पकड़ने की आवश्यकता है कि कभी हम इंडिपेंडेंटली आपके जो केनोपनिषद के ऊपर श्री अरबिंदो की कमेंट्री है और है, उनको ले पाए। अभी पर हमारा केवल आग्रह है डिसाइसिव टर्निंग, योग में प्रवेश, जिसको योग कहते हैं उसमें नहीं, पर आपके ये भाव आ गया कि मेरे जीवन में अनन्यता, मां के अलावा मेरी एनर्जी और किसी को बिलोंग करती ही नहीं। ये यदि आपके भीतर से संकल्प आ जाए, डिसाइसिव तरीके से आ जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, फंडामेंटल काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ और देविका जी कोई बात इसमें? नहीं पंकज, क्लियर है। अब हम एक अप्रोच चेंज हो गया ना इसके अंदर, अभी जो चीज चल रही है वो। हाँ जी। अनिल जी? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और यात्रा इंडिविजुअल की है, तो इसमें बिल्कुल जो है अलग अलग स्टेज हैं, तो अब इसमें कोई कंपटीशन या उसकी बात भी नहीं है भाई। इंडिविजुअल की यात्रा है, तो अब आपको जिस हिसाब से आप चल रहे होगे वो आप ही का पता होगा। बिल्कुल। इसीलिए सनातन धर्म में कट्टरपंथी नहीं हो सकती, सनातन हाँ, धर्म ही इसलिए भावी। अब जो बिल्कुल हमने बातें करी इसके अंदर कहाँ तो कोई पंथ रह गया, कहाँ कोई व्यक्ति की समस्याएं रह गई। इसमें तो अनिल जी मेरी सहायता करें, मैं अनिल जी की सहायता करूं, अरे इष्ट कोई सहिष्णुता सा भी हो, रहती क्या है। फर्क पड़ रहा है बिल्कुल इससे? बिल्कुल, इसमें कोई मतलब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की चीज ही नहीं है ना भाई। इंडिविजुअल की यात्रा चलेगी। सब चीजें सनातन धर्म में समाहित होंगी। जब श्री अरविंद कह रहे हैं भावी विश्व धर्म होगा, तो इसमें तो शंका की बात ही नहीं है, इसमें तो संदेह की चीज ही नहीं है कोई, ये तो होगा। पर उसको कैसे कहें कौन सा है सनातन धर्म? टीका लगाने से, धोती पहनने से, यज्ञोपवीत शिखा हाँ धारण करने बिल्कुल, से ये नहीं। ये गहराई थोड़ी इसकी है कि समझनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब इन बाद में हम डेप्थ। इनके मॉस्क तोड़ देंगे, इनके गिरजाघर तोड़ देंगे, बौद्ध को ये कन्वर्ट कर लेंगे, ये बातें नहीं है। ये कोई सी बातें ही नहीं है, हम कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे। हम तो बीइंग की इक्वेशन की कर रहे हैं। वो तो आप चाहे मुस्लिम हो तो भी आपके बीइंग की है, दूसरा है तो भी है, क्रिश्चियन है तो भी, मतलब क्या फर्क पड़ गया उस बात से? बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जो है इंडिविजुअल यात्रा, बस उसकी यात्रा है, कहीं बात ही नहीं है दूसरी, कोई बात नहीं। बाकी ये योग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखो इसका टेक्सचर एकदम अलग है ना और दूसरों से। बिल्कुल बिल्कुल अलग, मतलब ये तो एक अलग ही आयाम में ले जाता है ना आपको, ये डायमेंशन ही धीरे धीरे अलग। हम और चर्चा करेंगे, यहाँ रोकते हैं। कल, यस यस। अच्छा हाँ, कल का, अच्छा हाँ, कल 9 बजे का है ना? हाँ 9 इंडियन बजे भी कल्चर। है, और सुबह अच्छा, अपना सुबह का। दामोदर भी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। दामोदर ठीक करेंगे, जरूर ठीक। ठीक। करेंगे। आपको कोई दिक्कत है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई, कर लेंगे। ठीक है, ये करेंगे क्योंकि करने का बहुत ज्यादा काम है। श्री अरविंद को पढ़ के तो इतनी तृप्ति मिलती है, एक एक वर्थ वाइल कर रहे यार, ये चीज तो कितना आपको सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहाँ विराम दें। जय यस। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।